हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बन रही है। काफ़ी टाइम से रेस्ट हो गया था। कोई बात नहीं, अब से हम वीडियो बनाएंगे। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट ही कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे साथ मैक्सिमम टाइम आती है जब भी हम कोड करते हैं। एरर का नाम है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये एरर क्यों आती है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। बेसिकली इस एरर का मीनिंग ये होता है कि हमने ऑब्जेक्ट तो बना दिया, ठीक है, उसको इनिशियलाइज नहीं किया, उसको क्रिएट कर दिया है, लेकिन मेमोरी में एलोकेट नहीं किया। तो हमेशा जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो नल को पॉइंट करता है, और जब तक नल को पॉइंट करेगा तो उससे हम कोई भी वैल्यू गेट नहीं कर सकते। तभी ये हमारे पास एरर आती है। तो आइए देखते हैं ये एरर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं सिंपल एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैंने एक पेज क्रिएट किया हुआ है, बटन लिया हुआ है, लेवल लिया हुआ है, ठीक है। बटन क्लिक में हम गए, हम ऐसे सेशन की वैल्यू जैसे इनिशियलाइज करते हैं, है ना। ये एरर आप सेशन में भी आ सकती है, डेटा सेट हम लोड करते हैं डेटाबेस से, उसमें भी आती है। कंट्रोल्स को यूज करते हैं, ग्रिड व्यू में रो डेटा बाउंड में कंट्रोल को फाइंड करते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, तो उसमें भी एरर आ सकती है। तो उसका बेसिक रीजन क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। तो आप आगे कहीं भी किसी भी तरीके का कोड हो, वहां आपको परेशानी नहीं आए। हम क्लासेस यूज करते हैं, क्लास के अंदर क्लास होती है, फंक्शंस होते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डेटा गेट करते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट ही नल होगा तो ये एरर हमारे सामने आएगी। तो देखिए पहला एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेशन यूज किया, ठीक है, यूजर नेम लगा दिया। अब ये स्ट्रिंग है, लेवल तो हमने स्ट्रिंग में बाइंड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको एक बार चलाता हूँ। नॉर्मल कोड है ये, नॉर्मल लिखते हैं। सबमिट पे क्लिक किया, क्या एरर आया? ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हम जो सेशन यूज कर रहे हैं, सेशन यूजर नेम, ये हमने कहीं इनिशियलाइज तो किया ही नहीं है, डिक्लेयर तो कहीं किया ही नहीं है। तो ये नॉर्मल जो वेरिएबल है किसको पॉइंट कर रहा है? नल को पॉइंट कर रहा है। इसके अंदर क्या वैल्यू? नल वैल्यू है ना। सेम अगर मैं इसी को ऐसे यूज करूं, सेशन यूजर नेम, ठीक है। अब आप कहोगे ये तो सेम कोड है, तो मैं ऊपर इनिशियलाइज करना ही चाहिए मुझे, ये तो कॉमन एरर है। नहीं, ये तो मैं आपको कोड बना के दिखा रहा हूँ, आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो, आपको मालूम है कि लॉगिन पे सेशन इनिशियलाइज होता है या किसी और जगह से इनिशियलाइज हो रहा है। अब आप यहाँ पे उसको यूज कर रहे हो, अब किसी वजह से वो नल हो गया, है ना, या इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, आपने गलत कर दिया, नाम यूजर नेम की स्पेलिंग गलत कर दी, कुछ भी कर दिया, तो एरर तो आएगी ना। तो इसके लिए हमेशा आप नल वैल्यू पहले चेक करो, सेशन इज नॉट इक्वल टू नल, और तब इसकी वैल्यू आप गेट करो, तब आपके सामने एरर फेस नहीं होगी। तो इस एरर को हम कैसे बाईपास करते हैं? हमेशा नल वैल्यू चेक करते हैं। सॉरी, बाहर लगाते हैं। जब कोई एरर आई नहीं आई, क्योंकि ये नल है, बाईपास हो गया, समझे। अगला मैं आपको करंट सिनारियो बताता हूँ, जैसे हम यूज करते थे। मैंने एक क्लास बनाई हुई है, क्लास है मेरी एम्प्लॉय की, ठीक है। उसमें दो प्रॉपर्टी है, एक डिपार्टमेंट क्लास है। मतलब क्लास में मैंने नॉर्मली एक फंक्शन बना लिया, लाइव सिनारियो में समझना, बस एक कॉमन कोड बता रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे डिपार्टमेंट, सॉरी, डिपार्टमेंट क्लास रिटर्न कर रहा है, और मानो मेरा फंक्शन है गेट डिपार्टमेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट का वो बना दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये मैं सिंपल सा रिटर्न कर देता हूँ। हो गया, रिटर्न हो गया। अंदर क्लास में क्या कोड है हमें नहीं पता ना, हमें तो इतना पता है जो हम पेज पे यूज कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय नाम की क्लास है, हमने इसको बना दिया, ठीक है। और इससे मुझे क्या मिलेगा? एक गेट डिपार्टमेंट का फंक्शन मिलेगा, जो मुझे क्या रिटर्न करेगा? डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने गेट कर लिया। अब मुझे मालूम है डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट में क्या है? डिपार्टमेंट नेम। तो इस ऑब्जेक्ट से मैं क्या निकालूंगा? डिपार्टमेंट नेम मैंने निकाला, सिंपल कोड है।
ठीक है, अंदर क्लास के अंदर हमें नहीं पता। थ्री टायर आर्किटेक्चर में मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लासेस होती हैं, ठीक है, तो हम उसको यूज कर, मैं आपको एक सिंगल एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ। मैंने इसके यहाँ डिबगर लगाया, चलाया, सबमिट पे क्लिक किया, देखिए हो गया, इनिशियलाइज हो गया। यहाँ पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। क्या एरर दे रहा है ये? ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एरर आ रही है, क्यों आई? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट नल है। ये कोड में तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर किसी मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, किसी मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा है ना। तो ये क्या होल्ड किया हुआ है? ऑब्जेक्ट नल होल्ड किया हुआ है। तो जब भी हम ऐसे कोड करते हैं तो हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस हमारी यही होती है कि ऑलवेज हम क्या करें, डिपार्टमेंट इसको नल चेक करें, ठीक है, कि ये नल तो नहीं है। ओके, ऐसे ही मेरा एक फंक्शन और हो सकता है कि मैं मानो गेट, मैं डेटा सेट रिटर्न कर, ठीक है, इस पे सेट किया गेट emp डेटा सेट, नॉर्मल है। मैंने यहाँ पे डेटा सेट बनाया, ds क्या कर दिया, नली लग दिया, रिटर्न। अब ये फंक्शन आप मान सकते हो ऐसे ज्यादातर आप यूज करते होगे। यहाँ पे ये डेटा सेट क्या होगा, एसक्यूएल कमांड लगेगी, फिल होके आपको डेटा सेट का ds ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, है ना। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, फिर मैं बनाया डेटा सेट ds और क्लास का ऑब्जेक्ट है मेरे पास emp डॉट गेट एम्प्लॉय डेटा सेट। अब आगे जो भी हम कोड करते हैं कि इसमें लगाते हैं ना, डेटा सेट डॉट टेबल डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, है ना, या टेबल 0 की रो काउंट होनी चाहिए, सॉरी, है ना, और उसका ग्रेटर 0। फिर हम क्या करते हैं, आगे इसकी जो कॉलम्स वैल्यू वो गेट करते हैं, या जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है करते हैं। अब हुआ क्या, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न आ रहा है, कोई टेबल शो होगी नहीं, तो कोड क्या करेगा, आपको ना एरर देगा ना। इसको भी चेक करते हैं। ठीक है, क्या एरर है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, आया ना। अब अभी तो ये कोड हमने किया है तो हमें पता है, हमने वहां इनिशियलाइज नहीं किया। ये मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मल्टी लेयर्स ऑफ क्लासेस काम करते हैं, थ्री टायर आर्किटेक्चर होता है ना। हमारा सर्विस क्लासेस अलग होती है, एपीआई क्लासेस होती है, वहां से हमें ऑब्जेक्ट मिलते हैं, बहुत चीजें होती है, बहुत तरह के कोड होते हैं। सिंपल सा है, हमें नहीं पता लगता वो ऑब्जेक्ट हमारा नल आएगा या इनिशियलाइज। तो ऑलवेज जैसे मैंने आपको बताया, डेटा सेट इज नॉट इक्वल टू नल, हमेशा नल चेक करो तो वो एरर नहीं आएगा। या अगर आपको कोई मैसेज लगाना है, डेटा सेट इक्वल टू नल, यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हैं, lbl मैसेज डॉट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज नल, एल्स में हमने अपना आगे कोड, कुछ कंडीशन क्लियर हुई आपको। तो बेसिकली सिंपल सी इस एरर का मीनिंग है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, जिस कंट्रोल को आप यूज कर रहे हैं, कि टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स मैंने स्लाइस किया txt, नल है वो भी, मैं यूज नहीं कर सकता। सेशन है, टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, वो किसको पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट कोई सी मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा, तब आपकी एरर आती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो, जो एक्चुअल मीनिंग है इस एरर का वो समझ में आया, क्यों आता है और हम किसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ समझ में आया हो, कुछ भी आपको सहायता मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। आप मुझे मेरी मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं, मेल आईडी है मेरी। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है सी शार्प कोड से रिलेटेड, आप मुझे भेजिए, मैं आपको पर्टिकुलर उसकी वीडियो बना के सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।